हाँ बेटा, what were we doing last time? क्या कर रहे थे लास्ट टाइम हम? यस नहीं, हमने जर्नल नहीं किया था अभी तक हमने तो जर्नल नहीं उठाया, बट वी हैव एनालाइज्ड ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जिस तरह होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया और अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद हमने ये बताया कि अकाउंट किसको कहते हैं और अकाउंट को कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं इन अकाउंटेंसी। हाउ डू वी मेक द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स इन अकाउंटेंसी। और इस ट्रीटमेंट को हमने दो नाम दे दिए, एक ट्रीटमेंट को दिया नाम डेबिट का, दूसरे को दिया नाम क्रेडिट का। ठीक है ना, वही किया हमने। और जो भी आपने देखा कि इसमें हमने दो टाइप की क्लासिफिकेशंस देखी, दो क्लासिफिकेशंस देखी अकाउंट्स की। एक देखा हमने कि अमेरिकन मेथड जो है, अमेरिकन अप्रोच जो है, और दूसरा हमने देखा कौन सा अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच, है ना। तो अमेरिकन अप्रोच में हमने देखा देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर अमेरिकन अप्रोच में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो हमने इंग्लिश अप्रोच देखा वहां पे कितने किस्म के अकाउंट होते हैं, 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। ठीक है ना। और दोनों किस्म में, दोनों चीजों में हमने फॉर्मूले भी चेक कर लिए। जो मैंने आपको बताया अमेरिकन अप्रोच में हमने सिंपलीफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो वहां पे हमने बताया जब कोई इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड वाले आइटम्स इंक्रीज होने के साथ डायरेक्ट इफेक्ट में जाएंगे और क्रेडिट साइड वाले भी डायरेक्ट इफेक्ट में जाएंगे। लेकिन जब डिक्रीज होता है तो दोनों साइड्स के आइटम्स इनडायरेक्ट इफेक्ट में जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं डेबिट साइड वाले आइटम जो कि एसेट और एक्सपेंस है उनको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट साइड वाले आइटम्स कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी जो है उनको हम क्या करेंगे, इंक्रीज होने के टाइम क्रेडिट करेंगे, है ना, डायरेक्ट इफेक्ट। वेरी गुड। और जब हम जो क्या कहते हैं इनको, जो डिक्रीज होने के टाइम, जब ये कम हो जाते हैं ये अकाउंट, तो उस टाइम हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, इनडायरेक्ट इफेक्ट देना है, अपोजिट इफेक्ट देना है इनको। और अपोजिट इफेक्ट देने के टाइम हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड वाले आइटम्स हैं जैसे कि एसेट और एक्सपेंस हैं, उनको हम क्या करेंगे बेटा, उनको हम डेबिट की जगह क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। और जो हमारे पास क्रेडिट साइड वाले आइटम्स हैं यानी कि कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी, तो उनको हम डिक्रीज होने की कंडीशन में क्रेडिट की जगह डेबिट करेंगे। पढ़ा ना हमने ये। और हमने पढ़े 3 अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट इन द इंग्लिश सिस्टम, व्हिच आर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप लोगों ने क्या देखा कि ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिजिकल एसेट्स होते हैं। एसेट्स कैन इधर बी फिजिकल और दिस कैन बी पर्सनल। तो पर्सनल ये नहीं है, अगर ये पर्सनल होते तो उनको हम अलग रखते हैं। जो नॉन पर्सनल एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है ना, तो मोस्टली जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, तो उन एसेट्स को हम रियल अकाउंट में डाल देते हैं। अगर हमारे बिजनेस में आते हैं तो डेबिट करेंगे, अगर जाते हैं बिजनेस से तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल हमने 2 चीजें देखी, एक ऐसे पर्सन जो नेचुरल पर्सन हैं जैसे हम लोग हैं, और दूसरा जो हमने बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउसेस हमने बनाए, वो बिजनेस हाउसेस, उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ये पर्सन या तो कोई चीज रिसीव करेगा या तो कोई चीज गिव करेगा। इफ इज अ रिसीवर तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इफ इज अ गिवर तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आया यहाँ तक, है ना। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट आते हैं। नॉमिनल जो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा, नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो नॉमिनल, नाम के अकाउंट्स होते हैं। वैसे दिखने में ये नहीं आते, हमें कभी आप देख नहीं पाओगे, इनको फील नहीं कर पाओगे। जस्ट दीज आर द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर आइटम and generally these are names of incomes and these are names of expenses। ठीक है ना, या a name of gain और name of loss। तो अगर हमारे पास एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर इनकम्स एंड गेन्स होते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, जैसे अमेरिकन अप्रोच में भी हमने देख लिया है। ठीक है। अब मैंने आपको फिर असाइनमेंट दे दिया था कुछ क्वेश्चंस घर में करने के लिए जिनका डेबिट और क्रेडिट करना था हमें। तो
वो चीज हम बाद में भी कर सकते हैं आप, बिकॉज आई होप दैट यू हैव डन दैट। लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, तो हम ये जो अकाउंट है, इस अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग फेज पे जाएंगे। किस फेज पे जाएंगे बेटा? किस फेज पे जाएंगे? रिकॉर्डिंग फेज पे। रिकॉर्डिंग क्या होता है और रिकॉर्डिंग क्यों करनी होती है? शायद मैंने पहले ही कुछ दिनों में आप लोगों को समझाया अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है ना। और हमने वहां पे अकाउंटिंग की प्रोसेस को इस तरह डिराइव कर दिया, इस तरह एक्सप्लेन कर दिया कि हमने देखा कि कब कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई होगी अकाउंटेंट्स को, और उन लोगों ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला होगा। एंड वन ऑफ द primary problems that we would have faced in the earlier times, that was that we were not able to memorize each and every transaction, है कि नहीं? अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी पर्सन, मिस्टर ए है कोई पर्सन, if he has to, if he's taking a number of क्या कहते हैं इसको, ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है साल में, और अगर इसको एट द एंड ऑफ द ईयर किसी के साथ हिसाब करना होगा, शायद उसको सभी ट्रांजैक्शंस याद नहीं रहेंगे, है ना। यहाँ पे आप लोगों को भी मैं बताऊंगा पिछले हफ्ते में क्या क्या आपने खरीदा, क्या क्या सेल किया, क्या आपको सारा हर कोई चीज याद होगी? नहीं याद होगी। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आ गई किस चीज की? दैट इज ऑफ मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम। दैट इज ए ह्यूमन मेमोरी इज हैविंग द लिमिटेशन, कि किसी हद तक हमें याद रहता है और बाकी जो हम भूल जाते हैं, है ना। इस भूल जाने की बीमारी का हमने सॉल्यूशन निकाला, दैट वी विल बी कीपिंग रिकॉर्ड्स। हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे। वो क्या होता है? रिकॉर्ड बना के रखेंगे, हम इनको रिटर्न फॉर्म में रखेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन हमने की होगी उसकी हम क्या शेप देंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन ए रिटर्न फॉर्म, उसको हम लिखेंगे इन ए प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैनर, जैसे हमने आगे पहले ही अकाउंटिंग डेफिनेशन में पढ़ लिया था, है ना। अब जबकि हमने इसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जैसे हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताते हैं, जैसे हमारे अकाउंटिंग बोर्ड्स बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेरी गुड, सिग्निफिकेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट मैनर, है ना। तो अब हम सिग्निफिकेंट मैनर में हम इनको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और वो सिग्निफिकेंट मैनर क्या होगा? वो यूनिवर्सल मेथड होगा। क्या होगा वो? यूनिवर्सल मेथड। वो क्या? यूनिवर्सल मेथड को सु तरीके यूजन मिस्टर ए ते अपनाए, मिस्टर एक्स ते अपनाए, मिस्टर जेड ते अपनाए, हर जगह पे वही तरीका होगा रिकॉर्डिंग का। So that if I am recording a particular thing, if I am writing a thing, for example, if I am writing this, what is this? है ना? So all of you identify that this is an alphabet in English, है ना? है ना? But I am writing this one. What is this? What is this? You people interpreted it differently. आप लोग क्या कह रहे हो? कोई मुझे कह रहा है 0, कोई मुझे कह रहा है O, है ना? बात समझ में आ रही है? So this is not a universal writing technique. This is not a universal thing to record this thing. हमें O को एक तरीके से लिखना होता है, 0 को दूसरे तरीके से लिखना होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे? हम रिकॉर्डिंग भी इस तरह करेंगे so that it will be universal and universal in a manner that जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो जो भी देख रहा है उससे वो वही मतलब निकालेगा, उससे डिफरेंट मीनिंग्स नहीं निकलेंगे, उससे एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलेगा। और जो हर कोई देखने वाला, हर कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला प्रॉपरली समझ पाएगा। एंड इससे जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा? एक मीनिंग होगा, डिफरेंट मीनिंग से इंटरप्रेट नहीं करेंगे इससे। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट मैनर। और जब हम ये सिग्निफिकेंट मैनर देखेंगे, और रिकॉर्डिंग का ये सिग्निफिकेंट मैनर क्या है? रिकॉर्डिंग का सिग्निफिकेंट मैनर है टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में? क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास,
और इनमें से हमारे पास डिफरेंट तरीके से ये रिकॉर्ड बनाने का है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स में। तरीका तो एक ही है बट स्टेप्स डिफरेंट है। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला स्टेप जो होगा हमारे पास, दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं उसको, जर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, जर्नलाइजेशन। इस जर्नलाइजेशन में हम करते क्या है, इसमें हम हर कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई, जो ट्रांजैक्शन पहले हो गई उसका रिकॉर्ड पहले बनाएंगे, उसके बाद जो हो गई उसका रिकॉर्ड, उसके बाद उसका, उसके बाद उसकी एंट्री। तो ये डेट वाइज एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो हमारे अकाउंटेंसी में होगा, दैट इज विच रिकॉर्ड, दिस जर्नलाइजेशन रिकॉर्ड विच इज नोन एज जर्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जर्नल जो होती हैं, ये यू विल राइट इट लेटर ऑन, यू विल हैव द एक्सेस टू इट। हाँ, जर्नलाइजेशन जो होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ creating, it is a process of making a record of all transactions। किन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड बनाना है, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती है। कैसे बनाना होता है, सो दैट जो पहले डेट पे पहली ट्रांजैक्शन हो गई उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हो गई उसको उसके बाद लिखेंगे। दैट मीन्स वी विल राइट इट इन अ डेट वाइज मैनर, ठीक है। What is this called as? This is known as date wise analysis को हम क्या बोलते हैं, the study of dates। कल मुझे बताना, but this order is called, जैसे हम लिखेंगे ना इसको, it is known as ऑर्डर होता है तरतीब, है ना। किस तरतीब में हम लिखेंगे, हम हर किसी ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, कोई भी टाइप की ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी के साथ ट्रांजैक्शन हो वो भी लिखेंगे, एक्सपेंस हो वो भी लिखेंगे, इनकम आई वो भी लिखेंगे। मगर कैसे लिखेंगे, जो पहले एग्जिस्ट हो गई, जो पहले ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर गई तो उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हुई उसको उसके बाद लिखेंगे। दिस ऑर्डर इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल, क्या बोलते हैं हम इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये जो होती है जर्नलाइजेशन प्रोसेस, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरीके से, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज, दैट इज डेट वाइज हम इनको लिखते हैं। एंड द रिकॉर्ड सो प्रिपेयर्ड आर रेफर्ड टू एज journal, these are referred to as journal, or sometimes we call it as book of first entry। why first entry, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे उस रिकॉर्ड का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉर्ड का, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड करने का सबसे पहले हम किस चीज को बनाएंगे, जर्नल को। और जर्नल में सबसे पहली एंट्री होगी हर किसी ट्रांजैक्शन उसको आगे जाके और जगहों पे भी एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली एंट्री जो ये मारेगा, कहां पे मारेगा, जैसे हम किसी हाउस में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दरवाजे से अंदर तो जाना है ना, कहां पहुंच जाते हैं जनरली, कहां पहुंच जाते हैं, यस वेरी गुड, हम गेट से तो अंदर आते हैं ना आंगन में। ये जो जर्नल है ये वही आंगन है। बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री गेट आ गया ना, फर्स्ट एंट्री कर गए हम। उसके बाद सेकंड एंट्री है कहाँ, किसी गेस्ट रूम में जाना, या पहले लॉबी में जाएंगे उसके बाद गेस्ट रूम, डिपेंड्स अपॉन हमारी प्रोसेस क्या होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये वही आंगन है, ये बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल के बारे में समझा सबों ने, हाँ। अभी मैंने प्रैक्टिकल पार्ट नहीं लिया, अभी मैं सिर्फ थियोरेटिकल बता रहा हूँ। ये जर्नल जो होती है, ये बुक ऑफ अकाउंट, ऐसी बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, विच इज नोन एज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आया, समझ में आया। अब हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, ठीक है। उस तरीके को हम समझेंगे, उसको हम देखेंगे यहाँ पे।
ये एक टैबुलेटेड फॉर्म होती है, टैबुलेटेड फॉर्म को इन ए फॉर्म ऑफ ए टेबल होता है, ठीक है बेटा। हर किसी टेबल में अगर आप देखोगे उसमें एक ऊपर एक रो होता है जिसमें हेडिंग्स हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस टेबल के इस रो को जिसमें हम हेडिंग्स लिखते हैं, इट इज नोन एज हेड रो। क्या बोलते हैं इसको? हेड रो, ठीक है। अब ये हेडिंग्स वाला रो जो होगा, आ गया वर्टिकल। सॉरी, रोज कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल, ऐसे रोज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं जो वर्टिकल होते हैं? दीस आर कॉल्ड कॉलम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। करना क्या है हमें बेटा? सबसे पहले होती है हेडिंग। क्या होती है? हेडिंग के लिए आप याद रखो, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं एग्जाम में लिखना, इन द बुक्स ऑफ, इन द, यानी कि किस के खाते में हम लिख रहे हैं, बिजनेस का नाम, किस बिजनेस के रिकॉर्ड को हम बना रहे हैं, एबीसी लिमिटेड, XYZ, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, समीर एंटरप्राइजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ समीर एंटरप्राइजेस, लेट अस सपोज, ठीक है। व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हेडिंग, हेडिंग मस्ट है। उसके बाद बेटा क्या है? उसके बाद ये जो पहला कॉलम आता है, हेड रो में हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आप पर्टिकुलर्स लिख लो, अकाउंट लिख लो, आइटम लिख लो, मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो कोई इशू है नहीं, ठीक। उसके बाद हम लिख रहे हैं फोलियो, रेफरेंस, क्या? फोलियो और रेफरेंस, या आपको कहीं कहीं पे लिखा होता है लेजर फोलियो, LF, है ना? वही कंफ्यूजन हुआ था, सर ने क्या फोलियो लिखा। इसके बदले आप रेफरेंस भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक। बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा सभी चीजें। उसके बाद यहां से पहले आएगा और फिर आएगा, याद रखना बेटा, यहां पे ये सिंबल जरूरी है, यही नहीं जरूरी है। आप डॉलर्स में यूज करते हो तो डॉलर की सिंबल डाल दो, पाउंड को डाल दो, यूरो को डाल दो, येन को डाल दो, जो भी आपकी करेंसी है तो वो। लेकिन हमारी यहाँ करेंसी क्या है? रुपी। तो मैं इसको क्या यूज कर रहा हूँ? एज करेंसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ। अब हम एक्सप्लेन करेंगे। डेट में क्या लिखेंगे? किस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है। और डेट लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम ऊपर साल को लिख के रखेंगे, साल को। उसके बाद आज के डेट में फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन हो गई है ना, महीना क्या है, मैं महीना लिख लूंगा, और डेट क्या है आज, तो मैं उस डेट को लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, साल और महीना वही है ना, मुझे सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है, बात समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐसे करना, साल और महीना वही है। सो आगे लिख के जाएंगे, समझ में आया? ये साल तब बदलेगा जब साल बदल जाएगा, ये महीना तब बदलेगा जब नेक्स्ट महीना आ जाएगा। सितंबर, 1 सितंबर को ये महीना भी बदल जाएगा यहाँ पे, और डेट भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर?
क्लियर यहाँ तक? डेट लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप डेट ऐसे नहीं लिखोगे 23 अगस्त 2021, ये नहीं लिखोगे। 2021 ऊपर, अगस्त यहाँ पे, 23 यहाँ पे। क्लियर? क्लियर? पर्टिकुलर्स बेटा यहां पे हम क्या लिखेंगे? उस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट को हम क्या करेंगे, और यहाँ पे डेबिट। Nowadays people avoid this debit as well because आगे हमें पता चलता है ये डेबिट हुआ है, जरूरी नहीं है, बट ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग इट, सो यू विल बी यूजिंग इट। ठीक है, तो इस डेबिट को हम यहाँ पे लिखते हैं। किससे डेबिट किया है इस अकाउंट को? उस अकाउंट को जिस अकाउंट को हमें क्या करना है, जिस अकाउंट को हमें क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। 11 यहां तक समझ में आया? तो पहला अकाउंट ऊपर जिसको हम क्या करेंगे, डेबिट। लिखने की जरूरत नहीं है नॉर्मली, बट एग्जाम पर्पस ये यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, 5 मिनट। और दूसरा अकाउंट, वो अकाउंट जिसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी एग्जांपल भी लेंगे। फोलियो में बेटा क्या करेंगे, क्रॉस नहीं मारेंगे, लेकिन आगे जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को जब आप शिफ्ट करेंगे, अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ डे बुक में हम इसको डे बुक भी समटाइम्स कहा जाता है, लेकिन डे बुक और इसमें थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, इस लेजर में, सॉरी इस जर्नल में जब हम लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन को, ये जो अकाउंट हमने डेबिट किया इसके लिए हम एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इस अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट किया इसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक, उन रिकॉर्ड्स का नाम हम देते हैं लेजर। उसको क्या बोलते हैं हम, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लेजर का नंबर देना है यहाँ पे, किस नंबर पे हमने इसको पेज नंबर पे डाल दिया आगे, वो रेफरेंस हमें। तो बुक्स दुकानदार वुछान पन्निस महलस मज पन्निस गामस में तुम वुछान तमिस खात तमिस प्रेथ कंस नफरस अलग अलग वर्कस पे खाता, तथा पेजस पे पेज नंबरिंग कर। तो ये वही पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ये नफर सुन खात कतनस कत पेजस पे, ये खात कत पेजस पे। समझ में आया? और फिर ऊपर क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपीज लिखने की जरूरत है क्या, सिर्फ अमाउंट लिखो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? क्लियर? अब बेटा दूसरी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसके बाद तीसरी लिखेंगे, चौथी लिखेंगे। आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब हमें क्लोज करना होता है पेज को, तो यहाँ पे इसका भी टोटल निकालेंगे, इसका भी, और ये दोनों टोटल क्या होने चाहिए, बराबर। यहाँ पे भी ये टोटल और ये टोटल सेम होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? you can do one thing, and after we have recorded this transaction, नंबर्स का खेल ये खत्म हो गया। ठीक है, जब हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होगी, उसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन का थोड़ा बहुत यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट में कि ये ट्रांजैक्शन है क्या, सो दैट देयर आर पीपल हु नो अकाउंटेंसी, बट देयर आर पीपल जिनको ये नॉर्मली पता नहीं चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया है इन्होंने, ये क्या वो तो जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं वो कहेंगे ये इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो आम लेमैन होगा उसको समझ में नहीं। उसके लिए हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन इस ट्रांजैक्शन की लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर। बात समझ में आ रही है? तो उस तरह हम ये इसको कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो बेटा, एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे नॉर्मल सी, हाँ उतना ज्यादा नहीं करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। ओनर जो है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया कितने पैसों से, कितने पैसों से? कौन कौन सा अकाउंट आएगा इसमें बेटा? एक तो है कैश अकाउंट, दूसरा वेरी गुड स्टार्ट ओनर का अकाउंट आएगा, तो 2 अकाउंट आ गए।
एक आ गया कैश अकाउंट, दूसरा आ गया इस तरह। हम देखते हैं कैश अकाउंट किस किस्म का अकाउंट है? वेरी गुड, क्या है ये? एसेट है, रियल अकाउंट है ना। कैपिटल क्या है? एक तो ये कैपिटल ही है, दूसरा ये, मैं दोनों में दिखाऊंगा, है ना। एसेट क्या हो गया? किस साइड का आइटम है? क्या हो जाएगा? है ना। कैपिटल क्या हुआ इसको? किस साइड का आइटम? तो जब इंक्रीज हुआ क्या करेंगे? डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला, है ना, है ना। अब रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट? सो इट कम्स इन, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है ये, है ना, तो इसको क्या करेंगे? और पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द ओनर, क्या है? गिवर, है ना, है ना। तो ये क्या है? तो दोनों तरीकों से रिजल्ट तो सेम निकलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन की डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना। तो अब हमने क्या देखा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं यहां पे देखूंगा, फॉर एग्जांपल आज के डेट पे ट्रांजैक्शन हुई, मैं कैसे लिखूंगा? हेरके था 2021 लिखिए, व्हाट इज द मंथ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस तरह लाइन मारूंगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। फोलियो तो अभी हमें पता नहीं है, अभी हम गए नहीं वहां पे, है ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हल्का सा क्या लिखेंगे? नरेशन, नरेशन में समझाएंगे लोगों को ये क्या हुआ है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, business, whatever you wish to write, so that it will be clear to the viewers, it will be clear to the people who are seeing the information. समझ में आया? समझ में आया? इस तरह हमें ट्रांजैक्शन उसको करना है, इसलिए मैंने आपको इससे पहले 2-3 लेक्चर्स डेबिट और क्रेडिट पे दिलवा दिए, so that this method, this step will be simple and clear to we people. बात समझ में आ रहे हैं? बात समझ में आ रहे हैं? Now you people know how to debit, how to credit, है ना। सिर्फ ये चीज हमें क्या करना है बेटा? सिर्फ ये चीज हमें देखना है कि अमाउंट कैसे कहाँ पे लिखेंगे, डेट कैसे लिखेंगे। You'll be doing at least 10 जो है ट्रांजैक्शंस each person, कितने? 10 कल मैं देख लूंगा, एंड विल बी चेकिंग कि where we have to move, और हम यहाँ पे कुछ माइंड टीजर्स को फिर करेंगे, टफ क्वेश्चन को, बट आई गेस आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो, आई गेस शायद, तो विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। तो आपको अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो।